सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 यूपीएससी प्रीलिम्स आंसर की। हम लोग डिस्कस करा रहे हैं जीएस 1 का, और हम लोग पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू आवर चैनल और वीडियो सेक्शन में जाओ। पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया हम लोग। सेट डी डिस्कस करा रहे हैं इसमें, और इसमें 1 to 25 क्वेश्चन कराए, इसमें 26 से 50। और इस क्लास में पार्ट 3 में हम लोग 51 से 75 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 51। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, and press the like button. Which of the following features of blockchain are correct? Records stored in database may be made visible to relevant stakeholders without risk of alteration. अब देखो, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से वर्ड बहुत चलता है, मे बी एक्चुअली पॉसिबिलिटी, तो चांस ज्यादा सही होने का, है ना। अब ऑप्शन 4 देखो, मैथमेटिकल एल्गोरिथम मेक इट इम्पॉसिबल टू चेंज। देखो ये बात सही है कि बहुत मुश्किल होता है एआई में, ब्लॉकचेन में डेटा चेंज करना, लेकिन इम्पॉसिबल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 4 जैसी कटेगा, आंसर आ जाएगा ए, है ना। So consortium blockchain is a blend of public and private blockchain, so that is also correct, है ना। So actually ये आपको पता होना चाहिए, so the answer would be option A, ठीक है। So ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज आप बताइए, कंसोर्शियम ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में, इसमें क्या होता है, सिंगल मेंबर डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, तो कंसेंसस प्रोसेस से होता है, और सेमी डिसेंट्रलाइज होता है, नहीं पूरी तरह डिसेंट्रलाइज नहीं, कुछ लोगों के पास पावर होता है, प्री सिलेक्टेड ग्रुप के पास, ठीक है। इसको रीड कीजिएगा। Let's move on. Next one, an e-commerce revenue model where the seller has control over pricing but does not keep product in stock and instead transfer etc. Customers orders and shipment detail to a third party supplier. देखो, इस पर YouTube में अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो कई बार ऐड भी आता है ड्रॉप शिपिंग का, एक्सेट्रा, सब काफी न्यूज में आता है एक्चुअली। तो इसमें है क्या चीज, सिंपल सी चीज है। तो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, वो आप सामान अपने पास नहीं रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आदमी हो, आपने कहीं से मान लो चाइना से टॉयज इंपोर्ट कराया, ठीक है, इंपोर्ट कराया, और प्रोसेस बहुत सारी टेक्नोलॉजी होते हैं, उसके थ्रू आप डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचवा दिए और आपको पैसा मिल गया, है ना। यही और ड्रॉप शिपिंग एक लाइन में, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो डिटेल में और पढ़ सकते हो, ये अक्सर न्यूज में आता है। न्यूज में क्या, यूट्यूब चैनल के एड्स में अक्सर आता है, आपने देखा होगा ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। व्हिच आर द फॉलोइंग इंडेक्स 3 की सब इंडेक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज बाय आरबीआई? ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, है ना, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। ये इनका 3 सब इंडेक्सेस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अब आरबीआई निकालती, आप देख सकते हो, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, है ना। मैं आपको पीआईबी की वेबसाइट से दिखा रहा हूं। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी, है ना। ये कहा जा रहा था कि ई कॉमर्स कंपनी का जो मोनोपोली है ना, उसको ब्रेक करने के लिए, टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल डिजिटल ई कॉमर्स, ऐसा हो सकता है ना। टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर्स, नहीं रिप्लेस, पूरी तरह रिप्लेस थोड़ी किया जाएगा। ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द नेटवर्क, है ना, आपस के नेटवर्क में इंटरऑपरेबिलिटी कराने के लिए, हाँ। फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये तो ऐसे भी नहीं सेंस बनता है, ठीक है। That breaks e-commerce out of closed property app instead buy only from a single apps ecosystem, है ना। उससे क्या होगा, आप ओएनडीसी पे जाके सर्च कर सकते हो। मान लिया आप कोई प्रोडक्ट खरीदे हो, तो आप सारे ई कॉमर्स पे देख सकते हो कौन सा में हमको सबसे सस्ता मिल रहा है ना, एक ऐप के थ्रू, है ना। सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज, है ना। तो ये मेन चीज है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग अबाउट यूपीआई एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज नॉट करेक्ट? आजकल डिजिटल रुपी, सीबीडीसी काफी ज्यादा न्यूज में, है ना। अब आप देखोगे नॉट करेक्ट, सो एक्चुअली इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट, लेकिन आंसर है डी, लाइबिलिटी लाइज विद द रिस्पेक्टिव बैंक इन बोथ द केसेस। नहीं, डिजिटल रुपी तो आरबीआई का है, तो लाइबिलिटी आरबीआई की होगी ना। नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, है ना। डिजिटल रुपी, है ना, एग्जैक्टली लाइक फिजिकल कैश ऑन आरबीआई बैलेंस शीट, तो वो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल टेंडर इशूड बाय आरबीआई। ये जैसा अब नोट होता है वही, ये सब समझिए सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में, उसको डिजिटल रुपी कहते हैं, है ना। उसको ई रुपी ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं डिजिटल रुपी, ठीक है। सो बाकी अब देख लीजिएगा। और यूपीआई तो ऑफ कोर्स जिस बैंक से आप ट्रांसफर करें, बिकॉज यूपीआई तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है ना, तो इसीलिए जो रेस्पेक्टिव बैंक है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि यूपीआई के लिए, बट डिजिटल रुपये के लिए सही नहीं है, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हो, रेस्ट आर फाइन एक्चुअली। सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन? पहले आपको ये समझो, रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन ये सब काफी न्यूज में था, आप देखो इकोनॉमिक टाइम्स में, इस सब में। तो इसका मतलब क्या होता है कि गोल्ड, स्टॉक, ये सब को ना आप टोकन बना दो और ट्रेड करो ऑनलाइन ब्लॉकचेन पर, उसको कहते हैं रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर 1 करोड़ का, तो उसका जो है ना डिफरेंट टोकन्स बनाया जा सकता है, ठीक है। 1 लाख टोकन्स बना दिया गया, और एक टोकन्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया गया, है ना, उसके फिर सेल किया गया, ठीक है। तो मान लीजिए एक घर 1 करोड़ का, और आपने 1 लाख टोकन बना दिया, एक टोकन की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख आई थिंक 100, है ना, 100 रुपया। उस तरह करके आप डिफरेंट लोगों को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या, फ्रैक्शनल ओनरशिप आपकी हो जाएगी। अगर आपने एक खरीदा होगा, तो अगर आपने एक डिजिटल टोकन खरीदा होगा, तो आपकी उसी हिसाब से उतनी ओनरशिप हो जाएगी उस हाउस की, ठीक है। तो ये बता रहे
इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट इनटू डिजिटल टोकन्स यूजिंग ब्लॉकचेन, है ना, नाम ही लिखा हुआ है, ठीक है। टोकनाइजेशन ऑफ कोर्स 24/7 सर्विस होती है हर टाइम, है ना, और promoting financial inclusion, है ना। टोकनाइजेशन रियल वर्ल्ड एसेट विल अलाउ द एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया। हाँ, तो इंडिविजुअल से वो बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं खर्च कर सकते, तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, सो इससे ऑफकोर्स हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। फ्रैक्शनल ओनरशिप होगा, सो फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉन्ड हुज प्रोसीड्स आर ओनली टू रीफाइनेंस और रीफाइनेंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन्वायरमेंट एंड सोशल प्रोजेक्ट। सोशल होता है, सोशल कहते हैं, इन्वायरमेंट होता है ग्रीन बॉन्ड, लेकिन सस्टेनेबिलिटी में दोनों आ गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉवरेन बॉन्ड तो होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है ना जनरली, सो ये आपको पता होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, यस यू कैन सी इट हियर। नेक्स्ट इज M1 एक्सचेंज रोल इन MSME फाइनेंसिंग, यानी MSMEs को अगर लोन वगैरह देने के लिए M1 एक्सचेंज का क्या रोल है? प्रोवाइड्स कोलैटरल बेस्ड लोन्स, है ना। M1 एक्सचेंज का क्या रोल है? ये लोन नहीं प्रोवाइड करता है, इट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर MSMEs। और क्रेडिट रेटिंग है जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, सो आंसर इज बी, ठीक है। M1 एक्सचेंज के बारे में चाहो तो पढ़ सकते हो, ये एक यूट्यूब वीडियो है ना। ये ट्रेड्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है अप्रूव्ड बाय RBI, यानी डिस्काउंटिंग इनवॉइसेस के डिस्काउंटिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हेल्प करता है। ट्रेड्स का अगर को कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते, उसके लिए सेपरेट डिटेल क्लासेस चाहिए, है ना। क्रेडिट रेटिंग है जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, सो बी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड सही है M1 एक्सचेंज। नेक्स्ट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। देखो क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट दो तरह का इफेक्ट होता है। अगर गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ रहा है तो उसको क्राउडिंग इन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया गवर्नमेंट ने विलेज एरिया में रोड बना दी, तो क्या होगा? लोग ज्यादा और इन्वेस्ट करेंगे उस एग्रीकल्चर फील्ड में ताकि उससे प्रोडक्टिविटी और फिर शहर तक आके सेल करे, है ना। तो इससे गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो ये क्राउडिंग इन हो गया। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेने लगी बैंक से, तो बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा ना दूसरे लोगों को लोन एक्सटेंड करने के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, है ना। सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट व्हिच रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो चूंकि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट डिमांड कर लेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और उसकी वजह से फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पास मौका ही नहीं रहेगा पैसा इन्वेस्ट करने का, ठीक है। आउट है तो रिड्यूसेस होगा, क्राउडिंग इन होता है तो इंक्रीजेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल इनमेटल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी AI रोबोटिक्स में यूज होता है, इसीलिए तो इतना लड़ाई हो रही है, इतना है ना, जैसे स्पैक सिलिका एक्सेट्रा सब साइन किया गया इसीलिए ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल मिनरल्स एक्सेट्रा के लिए। दूसरा है चाइना इज द हाईएस्ट शेयर एंड सेकंड इज फॉलोड बाय इंडिया, यानी ब्राजील लिख रहे हैं, देखो स्टैटिस्टिका वेबसाइट पे चाइना फिर ब्राजील फिर इंडिया, तो सेकंड ब्राजील माना जा रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। सो सेकंड गलत हो गया तो ये गलत, 1 सही है, सो 1 और 3 सही है, चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सेट ऑफ 17 मेटालिक मिनरल्स, तो ये भी गलत हो गया, सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी ये सही है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल क्रिटिकल मिशन है ना, ताकि सेल्फ रिलायंस वगैरह प्रमोट किया जाए, आपने देखोगे टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, ये बात हो रही है ना क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में, ठीक है। और 17 एलिमेंट्स का रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है, देखो ना दिसंबर में आर्टिकल भी आते थे हिंदू में पीरियडिक टेबल में, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सी इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, है ना, एविएशन हल इंश्योरेंस, यू विल बी सरप्राइज, ये क्वेश्चन आया था मनी कंट्रोल की वेबसाइट से। ये जो लास्ट ईयर एयर इंडिया क्रैश हुआ था उस पर क्वेश्चन आया था, तो उसमें हल इंश्योरेंस के बारे में लिखा होता है कि फिजिकल क्राफ्ट इंक्लूडिंग बॉडी इंजन सब पर सबका इंश्योरेंस कवर करता है, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट सही था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है 1919 में, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया स्ट्रिक्टली लायबल टू पे कंपनसेशन टू फैमिलीज, है ना, अगर एक्सीडेंट हो विदाउट रिक्वायरिंग फॉर अ फैमिली टू प्रूव द फॉल्ट, ठीक है। सो ये जो है अगर आप देखोगे इसी आर्टिकल में सिग्नेटरी 2, है ना, फिक्स अमाउंट 1 पर डिसीज विदाउट फैमिलीज नीडिंग टू प्रूव देयर फॉल्ट, ये है ना, सेम मॉन्ट्रियल सेम आर्टिकल है मनी कंट्रोल की, ठीक है। सो ये दोनों राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने अटैच कर दिया दोनों। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्राउड फंडिंग इज आर करेक्ट। क्राउड फंडिंग मतलब क्या, जैसे कोई आदमी गरीब है, कोई पुअर है, उसको आप ऑनलाइन आपने इसको पोस्ट डाल दिया कि इसकी हेल्प कर दो, मैं आपको UPI दे रहा हूँ इसको, एक्सेट्रा, है ना, फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स थ्रू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, यस करेक्ट। SMEs आर एबल टू रेज फंड्स एट लोअर कॉस्ट, यस, अगर कोई स्मॉल लेवल के बिजनेस चल रहा है वो भी अपना फंड रेज कर सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग रेगुलर प्रोसीजर। रेगुलर प्रोसीजर यानी इनको लोन अगर के लिए अप्लाई करना होगा पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, यस, सी इज द राइट आंसर, है ना। क्राउड फंडिंग तो वही होता है, नहीं तो कॉमन सेंस है कि लोग अपील करते हैं कि इनको डोनेट कीजिए या हेल्प कीजिए एक्सेट्रा, ये नॉर्मल तरीका है डोनेशन करने का ना। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। सो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी बनाया गया था रिफॉर्म्स टू लिबरलाइज एंड मॉडर्नाइज इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर, वही
है ना। तो ये बात सही कि इंश्योरेंस सेक्टर को लिबरलाइज करने के लिए, बट ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इट वाज फॉर्म्ड IRDAI के अंदर में नहीं बनाया गया था, इट वाज फॉर्म्ड अंडर RBI गवर्नर, RBI की एक कमेटी थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बने, ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच लिखा है तो अंडर में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये यहां तक सही है, ये वाला गलत है। LC गुप्ता कमेटी, है ना। सो राइट आंसर इज एक्चुअली ये वाला सही है और ये वाला सही। LC गुप्ता कमेटी बनाया गया था सेबी के द्वारा, रोड मैप फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट हैव एन आइडिया, है ना। सेबी के द्वारा बनाया गया था अंदर। उर्जित पटेल कमेटी बनाया गया था, ऑफ कोर्स उर्जित पटेल उस टाइम पर RBI के डेप्टी गवर्नर थे, वो इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करने से रिलेटेड, उन्हीं का ना 4 ± 2% वाला इन्फ्लेशन टारगेट, वो इसी कमेटी का तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड थोड़ी था वो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड था। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वाइस मालेगाम कमेटी थी माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ये सही है। सो राइट आंसर इज डी, ठीक है। 2 और 4 इज राइट आंसर। माइक्रो फाइनेंसिंग यानी लोन, स्मॉल लेवल पे जो लोन दिया था उसको माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज, अब देखो, NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। ये मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा है, जरूर पढ़ के जाइए। इस वेबसाइट पे जाइएगा, हमारी वेबसाइट है learnupies.com पर, उसमें कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा, 2 कोर्स मिलेगा, एक इंग्लिश में और एक इंग्लिश में दिया हुआ है ना। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए अप टू 2023 और फ्यूचर में और भी डालते जाएंगे हम लोग वीडियोस, ठीक है। तो ये आप कोर्सेज देख सकते हैं हमारा, और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। आप बिलीव करोगे ये जो है ना, ये RBI के स्क्रीनशॉट है, इससे मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये RBI की वेबसाइट से लिया हूं मैंने। कैनॉट एक्सेप्ट डिजायर डिपॉजिट, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैनॉट इशू चेक ड्रॉन। सो फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नहीं, ठीक है। कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये सही है। एंड DICGC के अंदर में इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे बैंक दिवालिया होता है तो DICGC के अंदर आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा, है ना, अगर आपका बैंक अकाउंट में 5 लाख या उससे ज्यादा सामान पैसा रखा था। तो इज नॉट अवेलेबल, यस, टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC, यस, ये सही बात है। सो 1 और 4 सही हो गया, 3 गलत हो गया, है ना। ऑल NBFCs हैव टू बी रजिस्टर्ड, नहीं, ऑल जनरली गलत होता है, RBI में रजिस्टर करना होता है लेकिन सबको नहीं, ठीक है। सो ऑल ऐसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है, तो आप ऐसे भी 2 एलिमिनेट करते तो आपका A और C ही ऑप्शन बचता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी हेल्थ इंस्टीट्यूट और UNDP मिलकर निकालती है, और एक नीति आयोग निकालती है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो UNDP निकालती है उसका ये पैरामीटर्स है, ठीक है, और जो नीति आयोग निकालती है उसका पैरामीटर्स यहाँ है, ठीक है। 12 पैरामीटर्स है, देखोगे 3 2 5 3 8 4 12, है ना। तो ये बोले कि जो नीति आयोग निकालती है ना, उसमें 12 इंडिकेटर, ये सही है। और मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट दोनों में मेंशन है, देखो यहाँ भी मेंशन है, यहाँ भी मेंशन दिखाता हूँ, OPHI का दिखाता हूँ, ये नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की बात की जा रही लास्ट में, और मैटरनल हेल्थ वगैरह की बात की गई, एंटीनेटाल हेल्थ, ये दोनों में, ठीक है, आप देखना, ठीक है। मदर की हेल्थ है ना, वोमेंस हेल्थ। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी देखोगे जो UNDP के द्वारा निकाला जाता है उसमें भी बैंक अकाउंट और मैटरनल हेल्थ की बात की जा रही है, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अल्कायर फोस्टर मेथड यूज किया था, तो ये भी सही है, ये डिफिकल्ट था उस हिसाब से। सो तो आंसर हो गया B, सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, आप देखोगे, है ना। जेनेटिक मेडिसिन कंपनसेट फॉर द फॉल्टी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। तो जीन्स, जेनेटिक मेडिसिन वो होती है जो फॉल्टी जीन्स को करेक्ट करने की कोशिश करती है ना। इंजीनियर्ड वायरसेस एंड लिपिड्स आर यूज्ड फॉर कैरियर्स इन जेनेटिक मेडिसिन, यस, आप देखोगे वायरल वेक्टर, लिपिड, नानो पार्टिकल्स यूज किया जाता है। तीसरा है जेनेटिक पार्टिकल अल्टर द इंटायर DNA सीक्वेंस, ऐसी एक स्टेटमेंट गलत होता है ना। सो राइट आंसर इज C, ठीक है। थोड़ा सा सेक्शन को अगर टारगेट करेंगे ना, पूरा इंटायर DNA को कैसे चेंज कर देगा, पॉसिबल भी नहीं इतना जल्दी, है ना। नेक्स्ट इज LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एग्जांपल है ChatGPT, Gemini एटसेट्रा। असाइन प्रोबेबिलिटीज टू द नेक्स्ट पॉसिबल वर्ड एंड पिक विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, यस। प्रोसेस डाटा थ्रू मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टू मिनिमाइज प्रेडिक्शन एरर, ये सब करते हैं। प्रोड्यूस अनबायस्ड आउटपुट्स, ये कैसे हो जाएगा, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये तो बहुत सब्जेक्टिव बात है ना। बिकॉज वो बहुत सब्जेक्टिव है, बायस हो सकता है ना, सो ये उसके इंफॉर्मेशन के थ्रू। सो बी इज द राइट आंसर, है ना, इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो से टेक्नोलॉजी होती है जो रडार में नहीं आसानी से पकड़ा जा सके, है ना, स्टेल्थ हो, खामोशी से चला जाए ना। सो ऑफ कोर्स में वेरी स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन आर कोटेड विद रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल, यस। और ये न्यूज में था वही जो B2 बॉम्बर्स वगैरह न्यूज में था लास्ट ईयर ईरान से रिलेटेड। तो B2 बॉम्बर अमेरिका ने अटैक किया था, कहा जा रहा था कि वो उसमें रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है, उसको पकड़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात थी।
स्टिल ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग स्पेसिफिक। कैन लिखा, यस, ऐसा तो नहीं कि एकदम फुल प्रूफ होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, मैंने कहीं ना कहीं तो पकड़ा सकता होगा। स्टिल ऑब्जेक्ट कोटेड विद बेटा मटेरियल टू इंक्रीज स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नहीं है, एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग नहीं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, कोई भी आएगी तो रेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक तो डिटेक्ट हो जाएगा ना, अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो, स्कैटर हो रहा है तो गलत हो जाएगा, तो आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉक्सेस, दे कैरी बेकन एमिटिंग रेड लाइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है बस। दे हैव कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये दो तरह का होता है, एक इसमें दो रखा होता है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स दो होता है, ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए एक्सीडेंट होगा तो फौरन दिख जाएगा ना। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सारे फ्लाइट्स के डेटा होते हैं, कितना टेम्परेचर था, कितने स्पीड पे चली थी, कितना हाइट पर इंजन फेल हुआ एक्सेट्रा। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो बात कर रहे होते हैं पायलट, उससे रिलेटेड बात लिखी होती है, ठीक है। देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस और मेमोरी, यस दैट्स ट्रू, बी इज द राइट आंसर। वो अगेन है ना, अगर आप देखोगे तो उनका जो मेन मेमोरी यूनिट्स वगैरह होता है ना, वो स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का बना होता है, ताकि वो जले नहीं, टूटे फूटे नहीं आसानी से, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, सो बी इज द राइट आंसर। और ये अगेन अहमदाबाद प्लेन क्रैश वगैरह से रिलेटेड न्यूज में था। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, जब वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, स्प्लिट करोगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा, तो ये हाइड्रोजन एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, और सेकंड ऑप्शन इसका आंसर एक्सप्लेनेशन है। ये वाला पर शायद ब्लू कार्बन वगैरह कहते हैं ना, ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं पहले वाले को, ये नीचे वाला ग्रीन हाइड्रोजन है ना। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में यही है, 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस बाय 2030 अबेटमेंट, इतना रिड्यूस करना है ना। सो बी इज द राइट आंसर, यस ट्रू। मैं दिखाता हूँ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंडिया टारगेट ऑफ 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एनुअली बाय 2030, है ना, प्रोड्यूस करना है, सॉरी, है ना, प्रोड्यूस करना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाइड्रोजन का डेफिनेशन है, सेकंड वाला, ठीक है, आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट इज ये पूछा जा रहा है, इन स्पेस, ऑफ कोर्स इन स्पेस इसरो के अंदर क्रिएट किया गया था ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाए, यस। अग्रिकुल और कॉस्मोस आईआईटी मद्रास बेस्ड स्टार्टअप है जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया था, यस, फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट, आपने देखा होगा ये न्यूज। और स्काईरूट जो है लिक्विड फ्यूल GSLV बनाती है, नहीं, सी इज द राइट आंसर। स्काईरूट एरोस्पेस ने सबसे पहले प्राइवेट रॉकेट लॉन्च सिस्टम वगैरह बनाया था, विक्रम लॉन्च किया था, मेडन फ्लाइट एटसेट्रा, बट ऐसा नहीं है कि लिक्विड फ्यूल बनाते हैं GSLV के लिए, ऐसा कुछ नहीं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज स्वार्म ड्रोन्स किसको कहते हैं, स्वार्म ड्रोन्स को कहते हैं एक बार में बहुत सारे ड्रोन से अटैक करना, और इसलिए न्यूज में था कि बिकॉज इंडिया ने भार्गवास्त्र बनाया था स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, एक बार होता है ना 50-60 ड्रोन से अटैक किया जाए, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। सो इट टेटर्स बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेट करता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल्स ड्रोन्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं सारे ड्रोन्स, और जीपीएस स्पूफिंग यूज किया जाता है उसको काउंटर करने के लिए, यस, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। साइबर अटैक वगैरह करके जीपीएस स्पूफिंग करके उसके डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज गेनोम इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, ये यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट था, ये पास्ट का प्रोजेक्ट है, और ये राइट नो प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप देखोगे ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट वॉज एन, और ये अमेरिका बेस्ड था, ठीक है। और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज राइट नाउ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ताकि इंडियन जीन को कनेक्ट किया जा सके, है ना, और से रिलेटेड फिर डिजीज का सॉल्यूशन निकाला जाए, है ना, ये ना। सो ये सही है, इट्स प्राइमरी एम इज टू कैटलॉग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज 74, नेशनल क्वांटम मिशन एम्स एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स, यस। आप देखो नेशनल क्वांटम मिशन PIB की वेबसाइट से 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स। दूसरा है 4 थीमेटिक हब्स बनाए गए, यस, बोथ आर ट्रू, सो सी इज द राइट आंसर। 4 थीमेटिक हब्स आप देख सकते हो, IC बैंगलोर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, 4 T हब्स उसी के अंडर, है ना, सो बोथ आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 आज की क्लास का, फिर मतलब पार्ट 3 का, फिर हम लोग पार्ट 4 भी लाएंगे। डीप ओशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मार्च 6000 भेजा गया था लोगों को डीप सी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, मिशन समुद्रयान के अंदर है, 20 द राइट आंसर। देखो इसमें है कि आपको पता होगा, है ना, ये मार्च 6000, इसके अंदर ह्यूमंस जाते हैं। मिशन समुद्रयान लिखा है, मार्च 6000, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। सो आपको पता होगा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए, आपको शायद ये सब जानते होंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने मिनरल एक्सप्लोरेशन अलाउ कर दिया था पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स निकालने के लिए, इसलिए इंडिया ने ये मिशन लाया, ठीक है। 3 लोग इसके अंदर जाते हैं, इंडियन ओशन के अंदर, पानी के अंदर जाएंगे, है ना, और रिसर्च करेंगे। मार्च 6000 से 6000 मीटर तक अंदर जा सकता है, इसी को मिशन समुद्रयान कहते हैं, डीप ओशन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है।
और जैसे भी जनरली मेरे से गलत होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग और भी बहुत सारे अपकमिंग वीडियोस लाएंगे, और प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। और ये learnupies.com की वेबसाइट पर जरूर जाकर के चेक कीजिएगा। 2 कोर्सेस है, कोर्सेस में जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा कोर्सेस पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग।